दुर्खिम की प्रथम पुस्तक है और सबसे फेमस इनका ग्रंथ है द डिवीजन ऑफ लेबर, 1893 ईस्वी। समाजों का श्रम विभाजन इसको हिंदी में कहते हैं, समाज का श्रम विभाजन। इस पुस्तक में उन्होंने ब्रिटिश लेखक हर्बर्ट स्पेंसर के उस तर्क का खंडन किया है जिसमें कि उन्होंने बताया कि औद्योगिक समाजों में जो सामाजिक व्यवस्था होती है उसमें जो व्यक्ति होते हैं वह अपने निजी स्वार्थों के आधार पर संविदात्मक संबंध बनाते हैं और ऐसे संविदात्मक संबंधों के माध्यम से हम आधुनिक समाजों को समझा सकते हैं, ये स्पेंसर ने कहा। दुर्खिम कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर यदि व्यक्ति अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के आधार पर अगर यदि संबंध बनाता है और उसमें अगर यदि अपने निजी स्वार्थों को पूरा करने के लिए जो प्रयास करता है उससे सामाजिक व्यवस्था अस्थिर हो जाती है। इस तर्क को पुष्टि के लिए उन्होंने बताया है कि आत्महत्या या और विचलन के जो मुद्दे हैं वह जो है सामाजिक व्यवस्था में विघटन उत्पन्न करते हैं। अपने इस तर्क की पुष्टि के लिए आदिम समाजों और औद्योगिक समाजों की सामाजिक व्यवस्था में अंतर व्यक्त किया है। उन्होंने बताया है कि जो आदिम समाजों की सामाजिक व्यवस्था है उसको उन्होंने यांत्रिक एकता, मैकेनिकल, औद्योगिक समाज है उसको उन्होंने ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, सावयवी एकता नाम दिया है। आदिम समाजों में व्यक्ति या समाज के लोग जो सामाजिक एकता होती है वह सामूहिक चेतना पर आधारित विश्वासों, विचारों पर आधारित व्यवस्था होती है। इस व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति मशीन के पुर्जे की भांति यंत्रवत काम करता रहता है तथा इस समय जो कानून का चरित्र जो होता है वह दमनकारी कानून होता है जिसमें आंख के बदले आंख और नाक के बदले नाक और दांत के बदले दांत लिया जाता है। इसमें समूह हित के लिए व्यक्ति हित का बलिदान कर दिया। जैसे समाज औद्योगिकृत और नगरीकृत बनता जाता है वैसे वैसे वह समाज जटिल बनता जाता है और उसमें जो बढ़ता हुआ श्रम विभाजन है वह यांत्रिक एकता वाले समाज की जो सामाजिक व्यवस्था होती है, जो सामूहिक चेतना पर आधारित विश्वासों और विचारों पर टिकी हुई होती है, उस तरह की एकता नष्ट होती चली जाती है। सामान्यतः जो औद्योगिक समाज की सामाजिक व्यवस्था होती है वह समस्यात्मक बन जाती है। सामाजिक श्रम विभाजन से तात्पर्य यह है कि आदिम समाजों में व्यक्ति एक पेशे के व्यक्ति हर तरीके का काम कर लेता था और औद्योगिक समाज में वह स्पेशलाइजेशन की तरफ बढ़ जाता है। जैसे आदिम समाजों में एक डॉक्टर होता था अथवा वैद्य होता था, वह पूरे शरीर का इलाज करता था, लेकिन आज के आधुनिक युग में औद्योगिक समाज में वह आँख का डॉक्टर अलग होता है, कान का अलग होता है, दांत का अलग होता है, हार्ट का अलग होता है, ब्रेन का अलग होता है। इस तरीके से वहाँ स्पेशलाइजेशन बढ़ जाता है। इसके अलावा हर तरीके के पेशे में आपको स्पेशलाइजेशन देखने को, तो इसको कहते हैं समाज का श्रम विभाजन, कि श्रम का जो है विभाजन हो गया है। अगर घर गृहस्थी की बात करें तो आदिम समाजों में जो महिलाएं होती थीं वह घर गृहस्थी का सारा काम करती थी, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, खाना बनाना, खाना सर्व करना, तो इस तरीके से वो सारी चीज़ें चलती रहती थी। लेकिन औद्योगिक समाज में यह व्यवस्था बदल जाती है। उसमें झाड़ू पोछा लगाने वाले अलग होते हैं, बर्तन धुलने वाले अलग होते हैं, खाना बनाने वाले अलग होते हैं, खाना सर्व करने वाले अलग होते हैं। तो इस तरीके से हर पेशे में जो है कि इस पर श्रम विभाजन बढ़ता जाता है। दुर्खिम एक बात कहते हैं कि जैसे जैसे व्यक्ति स्वतंत्र होता जाता है वैसे वैसे दूसरे व्यक्तियों पर उसकी निर्भरता बढ़ती जाती है। यह कहने का तात्पर्य यह है, यह औद्योगिक समाज की विशेषता है कि जैसे जैसे व्यक्ति, जैसे आदिम समाजों में होता क्या था कि वह सामाजिक व्यवस्था में जो सामूहिक चेतना जो काम करती थी उसके बाहर व्यक्ति काम नहीं कर सकता था, वह स्वतंत्र नहीं था, सामूहिक चेतना से स्वतंत्र नहीं था, क्योंकि आदिम समाज में जो सामूहिक चेतना होती थी वह सामूहिक चेतना के अंदर व्यक्ति को काम करना होता था। उसमें एक एग्जाम्पल ऐसा दिया जाता है कि व्यक्ति हित के, समूह हित के लिए व्यक्ति हित का बलिदान कर दिया जाता था। लेकिन औद्योगिक समाजों में ऐसा नहीं होता, व्यक्ति अपने पेशे को चुनने के लिए स्वतंत्र होता है, वह सामूहिक चेतना से परे भी अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए काम कर सकता है। ऐसा औद्योगिक समाज होता है कि वह अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए वह जिस तरीके का चाहे उस तरीके का काम वह कर लेगा।
लेकिन वह अपने पेशे को जरूर अपना लेगा जीने के लिए, लेकिन वह दूसरे व्यक्तियों पर उसकी निर्भरता बढ़ जाती है। यह श्रम विभाजन होता है। दुर्खिम के उस एक लाइन का मतलब वह सामाजिक श्रम विभाजन के कारण जो यांत्रिक एकता और एकजुटता होती है उसकी सुदृढ़ता नष्ट होती चली जाती है, और परिणाम स्वरूप जो सामाजिक व्यवस्था होती है औद्योगिक समाज की वह समस्यात्मक बन जाती है। इस बात को लिखते समय दुर्खिम इस बात से भली भांति परिचित थे कि औद्योगिक समाजों की सामाजिक व्यवस्था में एक तनाव काम करता है, और यह तनाव की शक्ति ही सामाजिक व्यवस्था के विघटन से रोकने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका की इच्छा होते हुए भी उससे कानून के पालन की अपेक्षा की जाती है, जिससे सामाजिक व्यवस्था आधुनिक अर्थतंत्र के अंदर एकीकरण और विशेषीकरण से उत्पन्न आर्थिक संबंधों की पारस्परिकता की भावना उत्पन्न नैतिक दबाव से निर्मित होती है। कानून का रूप ऐसे समाजों में क्षतिपूर्ति का होता है। दुर्खिम इस संदर्भ में अपराध और दंड की व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि अपराध एक ऐसा कार्य है जो सामूहिक अंतरात्मा अर्थात सामूहिक चेतना की सुस्पष्ट और सुव्यवस्थित स्थितियों पर आघात है, और दंड उद्वेगात्मक संतुलन की पुनः प्राप्ति की आवश्यकताओं का परिणाम है। दुर्खिम के इस मत की पुष्टि उनके कई लेखनों से की जा सकती है। उदाहरण के लिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लिखे गए उनके 2 लंबे लेख पैम्फलेट्स में कहा गया है कि युद्ध के दौरान फ्रांस के जो लोग थे वह सामुदायिक भावना से ओतप्रोत होकर के युद्ध में सहभाग कर रहे थे, जो एक नैतिक सर्वसम्मति और नैतिक एकता को दर्शाती है। और उन्होंने जिस तरीके से युद्ध में सहभाग किया, जैसे कि वह सार्वजनिक उत्सवों में सहभागिता करते हैं, तो ये जो सहभागिता थी वह कहीं न कहीं धार्मिक त्योहारों से मिलती जुलती प्रतीत होती है। दुर्खिम ने अपने धर्म के समाज शास्त्र में भी यह बात दोहराई है कि आधुनिक समाज को समकालीन परिस्थितियों के अनुरूप ढालने हेतु किसी न किसी प्रकार की सामूहिक चेतना की आवश्यकता होती है। लेकिन जो धर्मनिरपेक्ष नैतिकता होती है, दुर्खिम ने देखा कि आधुनिक समाज में धर्म की प्रमुखता घटती जा रही है। उनके अनुसार व्यवसायवाद प्रोफेशनलिज्म ही आधुनिक नैतिकता को निर्धारित कर सकता है। इसलिए दुर्खिम कहते हैं कि नैतिकता व्यक्तिगत न होकर सामूहिक होती है। दुर्खिम के समाजशास्त्र में नैतिक मतैक्यता की धारणा के छाए रहने में काफ़ी विवाद रहा है। पार्सन्स ने कहा है कि वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में सामाजिक तथ्यों को देखने परखने का दुर्खिम का प्रारंभिक सोच तब बिखर गया जब उन्होंने स्वैच्छिक क्रिया वॉलंटरिस्टिक एक्शन के विचार को अपना लिया। दुर्खिम के बारे में एक वैकल्पिक सोच यह भी है कि उनके समाजशास्त्र की केंद्रीय धारणा नैतिक और आदर्शात्मक बाध्यता का विचार है। दुर्खिम ने कानून के संबंध में जो भेद किया है कि आदिम समाजों में दमनकारी कानून पाया जाता है और आधुनिक समाजों में क्षतिपूर्ति का कानून पाया जाता है, यह विचार उन्होंने हेनरी मेन की पुस्तक स्टेटस एंड कॉन्ट्रैक्ट से लिया था।